हरि ओं तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासे अम्बरीश शुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदे अर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय।
सीतारमण अमरनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में विदुर जी अनेक तीर्थों की विधिपूर्वक यात्रा करते हैं। उसी बीच वो यमुना तट भी पहुँचे और वहाँ श्री कृष्ण लीलाओं में उनके चिंतन में तन्मय रहने लगे। चित्रकूट का प्रसंग आया। भरत जी को भगवान ने आज्ञा दी, अयोध्या जाओ। भरत जी तो भाई रोने लगे व्याकुल होकर। अब श्री सीताराम अयोध्या नहीं है। भरत जी सोचते हैं बिना आधार के अयोध्या नहीं जाऊंगा, रोने लगे। प्रभु ने कृपा की। प्रभु तो कहते हैं देखो मेरा एक स्वरूप वन में जाएगा, एक स्वरूप तुम्हारे साथ अयोध्या चलेगा। प्रभु ने चरण पादुकाएं दी।
जैसे उद्धव जी को भगवान द्वारिकाधीश ने चरण पादुकाएं दी, यहाँ भगवान श्री राम ने चित्रकूट के प्रसंग में भरत जी को चरण पादुकाएं दी। क्या पूछना है, भरत जी को आनंद हुआ। अयोध्या गए तो दिन रात, सुबह से शाम तो राज्य का कार्य करते और संध्या होते ही सुबह तक सीताराम सीताराम। बड़े व्याकुल होते कभी कभी वियोग में, पर मानो प्रभु उनको समझाते, अरे मैं वन नहीं गया हूँ, मैं तो तुम्हारे पास चरण पादुका में हूँ। ये पादुका साक्षात मेरा स्वरूप है। अतिशय प्रेम हो तो जड़ पदार्थ भी चैतन्य हो जाते हैं। उद्धव जी पादुका लेके बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं तो रास्ते में ब्रजभूमि का दर्शन करने के लिए हृदय द्रवित हुआ। और वृंदावन तो प्रेम भूमि है, ब्रज परमात्मा का ये स्वरूप है। और वहाँ तो श्री राधा रानी विराजती हैं, उनकी 8 सखियाँ हैं। एक एक सखी के श्रीधाम वृंदावन में एक एक निकुंज है। 8 निकुंज हैं श्रीधाम वृंदावन में। विशाखा जी का चंद्र सरोवर, चंपक लता जी का श्री सघन कंदरा, पद्मा जी का श्री अप्सरा कुंड, भामा जी की श्री कदम खंडी, सुशीला जी का श्री रुद्र कुंड, इंद्र सहचरी जी की श्री मानसी गंगा, चंद्रभागा जी की श्री सुरभि कुंड और ललिता जी का श्री बीछल कुंड। ये तो वृंदावन के अत्यंत पवित्र, अत्यंत पावन कुंड हैं, निकुंज हैं। कण कण में कृष्ण प्रेम भरा है। दिव्य भूमि है ये ब्रज भूमि। उद्धव जी के हृदय में आनंद हुआ, हृदय पिघल गया। संकल्प किया, थोड़े समय ब्रजभूमि में अवश्य रहना चाहिए। आज सारी रात्रि यहीं रहूंगा। यमुना महारानी किसी लाडले वैष्णव का दर्शन कराएंगी, उसका सत्संग करूंगा। और कहीं दर्शन नहीं हुए किसी वैष्णव के प्रेमी के, तो मौन रहकर श्री कृष्ण का ध्यान करूंगा। बात यह है, जिसको भक्ति का रंग लगा नहीं, उससे बातें करने से क्या फायदा। जिसे भक्ति का रंग नहीं लगा, जिसे पाप का डर नहीं है, जिसे प्रभु से प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अधिक बोलना भी तो नहीं चाहिए। चलो, जमुना जी के तट पे उद्धव जी विराजमान है। प्रभु श्री कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे हैं। सेवा में देखते हैं कन्हैया 11 वर्ष का है, राधा रानी 9 वर्ष की है। प्रभु का स्वरूप दिव्य है। मन में विदुर जी भी रात्रि में वृंदावन में ध्यान करते हैं कि मैं श्री राधा कृष्ण की सेवा करता हूँ। मानसी में श्री राधा कृष्ण की आरती उतारता हूँ। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहते हैं, हृदय द्रवित होता है, शरीर में रोमांच होता है। अब वहीं जमुना के तट पर एक तरफ तो उद्धव जी आकर विराजमान हुए और विदुर जी पहले से विराजमान है। उद्धव जी की दृष्टि एक स्थान पर गई, उस स्थान की ओर देखते ही सोचते हैं ये कोई महान वैष्णव मालूम पड़ते हैं, प्रभु को मना रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उद्धव जी नज़दीक आते हैं, विदुर जी के दर्शन होते हैं। पहचान कर मन ही मन कहते हैं, ये तो महान वैष्णव विदुर जी विराजे हैं, मैं इनका वंदन करूं। विदुर जी की आंखें खुलती हैं। उद्धव जी को देख के उनको भी बड़ा आनंद हुआ। विदुर जी ने तो साष्टांग प्रणाम किया। देखो, वैष्णव तो विनय की मूर्ति होते हैं। दीनता तो भक्ति महारानी का सिंहासन ही कहा गया है। वैष्णव का हृदय ही दीन होता है, वो बंधन नहीं मांगते। उद्धव जी को विदुर जी ने साष्टांग वंदन किया। उद्धव जी दौड़ते हुए पहुंचे, उठा लिया विदुर जी को। जमुना के तट पर 2 संत मिले हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 7 करोड़।
दो वैष्णव आपस में मिलते हैं, उनकी आंखें, 4 आंखें मिलती हैं, तब 64 खिलते हैं, मानो 32 दांत प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें भक्ति का रंग लगा है। ऐसे लाडले जब मिलते हैं तो शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र के भीतर से आनंद प्रकट होता है। तो 3.5 इनके, 3.5 उनके, 7 करोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। तो सायंकाल में विदुर जी का उद्धव जी का जमुना तट पर मिलन हुआ, बाद में सत्संग हुआ। दोनों ही श्री कृष्ण प्रेम में पागल से हुए हैं। अच्छा, जीव जो परमात्मा के लिए पागल होता है, उसका जीवन सफल होता है। अच्छा, विदुर जी और उद्धव जी मिले, दोनों में से किसी ने पानी का भी स्वागत नहीं किया कि जल लेकर भी स्वागत करें। दोनों तो भीतर के रंग में रंगे हैं। भक्तों के मन में, प्रेमियों के मन में तो एक ही विषय होता है, श्री कृष्ण, श्री राम। अब जिनको संसार की बातों में रस आता है, भगवान तो बहुत दूर है। जिनको भक्ति का रंग लगा, उनको संसार की बातें सुनना भाता नहीं। तो दोनों वैष्णव रात भर भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहे। अच्छा, भागवत में ऐसे 2 प्रसंग आए। एक तो श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा पधारे, तब और एक जब उद्धव जी गोकुल में आए नंद बाबा यशोदा मैया को आश्वासन देने के लिए, तो उस रात भी, उस समय भी यशोदा माता ने रात भर लाला की बातें की, कन्हैया लाल की। कन्हैया उनको बहुत याद आता है। नंद यशोदा लाला का ही स्मरण करते रहे, रोते रहे, सारी रात व्यतीत हो गई। आज विदुर जी और उद्धव जी मिले हैं, सारी रात भगवान श्री कृष्ण की लीला चिंतन में व्यतीत हो गई। सारी रात सत्संग चला जमुना तट पर। सूर्योदय हुआ, ध्यान आया, रात पूर्ण हो गई। चलो जमुना जी में स्नान करें, संध्या आदि नित्य तर्पण करें। उद्धव जी तो महान ज्ञानी भक्त हैं, सूर्य नारायण को वो अर्घ देते हैं, संध्या करते हैं। महापुरुष समाज को शिक्षण देने के लिए भी धर्म का पालन करते हैं। अच्छा, उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, अब आज्ञा हो तो मैं बद्रिकाश्रम मुझे जाना है। इतना सुनते ही विदुर जी व्याकुल हो गए। भक्तों का वियोग भक्तों से सहन होता नहीं। कहते कुछ दिन यहाँ और रह जाएं, मैंने आपका कोई स्वागत ही नहीं किया। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपके सत्संग से भक्ति का रंग लगता है, आपके सत्संग से मुझे आनंद आता है। और उद्धव जी कहते हैं, विदुर मुझे तो तुरंत ही बद्रिकाश्रम पहुंचने की आज्ञा है। प्रभास क्षेत्र में परमात्मा ने मुझे भागवत का उपदेश किया है, मुझसे कहा है कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ। मुझे उन्होंने ये अपनी चरण पादुकाएं दी हैं। विदुर जी को तो अच्छा अवसर लगा, हाथ जोड़े और बड़े विनय, बड़े नम्रता से कहते हैं, प्रभु ने जो आपको उपदेश दिया है सो मुझे भी सुनने की इच्छा है। ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवान्नोर हति यदि विष्णुर भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। भागवत जी के 3 स्कंद में श्लोक आया। कहते भाई, वैष्णव तो दया के समुद्र है ना। विदुर जी तो प्रार्थना करते हैं, मुझे भी उपदेश सुनाओ। कहते मैं आपकी शरण हूँ, आपका दास हूँ। प्रभु ने जो आपको उपदेश दिया मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। मैं लायक नहीं हूँ, पर प्रभु ने मुझे अपनाया है। जब मैं हस्तिनापुर, प्रभु जब आए थे तब मेरी कुटिया में पधारे थे। प्रभु ने मुझे अपनाया है, मैं प्रभु का हूँ। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी आप महान जीव हैं। आप भले ही कि मैं साधारण हूँ, पर मैं आपको जानता हूँ। प्रभास क्षेत्र में द्वारिकाधीश विराजमान थे। तब उन श्री द्वारिकाधीश के श्रीमुख से ये शब्द निकले थे कि सब तो मिले पर मेरा विदुर मुझे नहीं मिला।
हे विदुर जी, ये शब्द मैं आपको प्रिय लगने के लिए नहीं कह रहा, पर सत्य कह रहा हूं। मेरे स्वामी के मुख से मेरा विदुर ये शब्द निकला था। विदुर जी तो आनंद में डूब गए, भाव सिंधु में हिलोरे लेने लगे। मोर मोर सब कोई कहत बहुत, मचावत शोर और मोर पंख वारे प्रभु बेग कहत ना मोर। मेरा मेरा तो संसार में हो ही रहा है, बड़ा शोरगुल मचा है, कोलाहल, मेरा मेरा मेरा। ये जो मोर पंख धारण करने वाले हैं, बंशी वारे प्रभु बेग कहत ना मोर, वो जल्दी किसी को अपना नहीं कहते। पर हे विदुर, तुम्हारे लिए प्रभु ने कहा मेरा विदुर। हे विदुर जी, आप बड़े भाग्यशाली हो। विदुर जी के नेत्रों में आंखों से आंसू चल रहे हैं। अरे मैंने तो कभी भक्ति ही नहीं की, मैंने उन प्रभु का कभी ठीक से ध्यान भी नहीं किया, सेवा भी नहीं की, प्रभु के नाम का ठीक से जप भी नहीं किया, फिर भी प्रभु ने कृपा करके इस जीव को अपनाया। अरे भक्ति से तो अभिमान मरता है। विदुर जी ने प्रभु की बड़ी सेवा की, पर उनको लगता है कि मेरे द्वारा कोई सेवा नहीं हुई। विदुर जी ऐसा मानते, मैंने कभी भक्ति नहीं की, मेरे द्वारा कभी कुछ हुआ ही नहीं, प्रभु ने कृपा करके मुझे अपना लिया। मेरे प्रभु का नाम पतित पावन है, मुझ जैसे पापी को नहीं अपनावेंगे तो कौन उन्हें पतित कहेगा। विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। उद्धव जी कहते हैं, जब प्रभु ने मुझे भागवत का उपदेश सुनाया तब मैत्रेय ऋषि वहां बैठे थे, और उन मैत्रेय ऋषि को उन द्वारिकाधीश प्रभु ने, उन परमात्मा ने आज्ञा दी कि मेरा विदुर आपको मिल जाए तो ये सारी कथा आप विदुर को सुनाइएगा। हे विदुर, गंगा तट पर मैत्रेय ऋषि विराजमान है, आप वहां जाइए, मुझे तो बद्रिकाश्रम जाना है। इतना कह के उद्धव जी ने तो भाई चरण पादुकाएं सिर पर धारण कर ली, बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां पर नारायण के पास गंगा के तट पर उद्धव जी बैठ गए। भागवत में जैसा लिखा है वैसा ही आज भी वहां है। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हिमालय से निकली हुई गंगा जी के दर्शन जो करते हैं उनका मन शुद्ध और शांत होता है। आज भी बद्रिकाश्रम में ऐसा ही दृश्य है। हिमालय का सौंदर्य मन को शुद्ध और शांत करने वाला है। मन चंचल हो ऐसा सौंदर्य वहां नहीं है। हिमालय का जो सौंदर्य है अत्यंत सात्विक है ना। गंगा जी के मन से, गंगा जी के दर्शन से मन स्थिर होता है, मन में सात्विक भाव जागते हैं, मन की चंचलता कम होती है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। विदुर जी महाराज गंगा के तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आते हैं। जमुना जी भक्ति देती हैं, गंगा मैया ज्ञान वैराग्य देती है, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति तो बांझ ही कहलाएगी। गंगा मैया को विदुर जी साष्टांग प्रणाम करते हैं। गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी के तट पर आए, उनका हृदय द्रवित हुआ, विचार कर रहे हैं गंगा जी के पत्थर मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैत्रेय ऋषि जैसे महापुरुष गंगा जी में स्नान करके नारायण के नाम का स्मरण करते हुए चलते हैं, तब गंगा जी के इन पत्थरों को भी संतों की चरण रज मिलती है। पर विदुर जी को तो लगता है मेरा हृदय पत्थर से भी बड़ा कठोर है, क्योंकि भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा मुझ में नहीं है। मैं गंगा तट पर पत्थर हुआ होता तो मेरा कल्याण होता,
गंगा के तट के पत्थरों पर पांव रखते भी विदुर जी को संकोच होता है। प्रेम में उनका हृदय द्रवित होता है। विदुर जी का ये अंतिम जन्म है। अच्छा, समर्थ सदगुरु रामदास स्वामी जी ने अपने दास बोध ग्रंथ में अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बताए। मनो ऐसे लक्षण दिख पड़े तो समझना चाहिए ये अंतिम जन्म है। जिसका जन्म, जिसका हृदय 24 घंटे प्रेम से, भगवान के प्रेम से परिपूर्ण रहता है, जो भावावेश में है, भक्ति में निरंतर तन्मय हो जाता है, उसका यह अंतिम जन्म है। क्यों? उसकी बुद्धि से काम निकल गया ना, तो अंतिम जन्म है। काम शरीर से निकल जाए, इंद्रियों से निकल जाए, तब भी बुद्धि में कहीं सूक्ष्म रूप से पड़ा रहता है। हाँ, जब बुद्धि से काम निकल जाए, अभिमान बह जाता है, हृदय में दैन्य आ जाता है, जहाँ दृष्टि जाए भगवत भाव जगता है। ये अंतिम जन्म के लक्षण हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय में प्रभु ने कहा, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये स्थिति प्राप्त होती है। वासुदेव सर्वमिति, कण कण में वासुदेव भगवान वास कर रहे हैं। जिसमें अनंत विश्व सृष्टि वास कर रही है, वो वासुदेव जो कण कण में व्याप्त है, वो वासुदेव। जिसको कण कण में भगवत दर्शन हो, ब्रह्म दर्शन हो, स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा अतिशय दुर्लभ है। पर यह स्थिति भी बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही प्राप्त होती है। विदुर जी का अंतिम जन्म है। विदुर जी का हृदय भगवत चरणों में रत रहता है। भगवान के चरणों का स्मरण करते करते हुए चलते हैं। मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर विदुर जी आते हैं। मैत्रेय ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री महर्षि मैत्रेय जी महाराज की जय। आज परिस्थितिवश वाणी को इसी प्रसंग पर विराम दिया जाए। आगे का प्रसंग महर्षि मैत्रेय का भी चरित्र प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से आगे उठाया जाए। दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम। बांके बिहारी जय होते हैं, बांके बिहारी जय होते हैं, गिरिवर धारी जय होते हारी, बांके बिहारी जय होते हैं, बांके बिहारी जय होते हैं। समय को विश्लेषित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राधे।